नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 6 सितंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिया सरपासेस यूके टू बिकम वर्ल्ड विच लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो आप सभी ने आंसर दिया था। 5वें नंबर की भारत दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। इससे पहले USA, चाइना, जर्मनी, जापान का नंबर आता है, मतलब जापान और जर्मनी का नंबर आता है। भारत यहाँ पर 5वें पोजीशन पर है। आपको ध्यान रखना है, आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी इज सेट टू बिकम इन विच स्टेट यूटी। तो किस स्टेट और यूटी में नाइट स्काई सेंचुरी सेटअप हुई है, आपको ये बताना है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये लद्दाख की एक सेंचुरी है जहाँ पर नाइट स्काई सेटअप किया गया, याद रखिएगा। तो यहाँ पर बात करें, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा लद्दाख की एक सेंचुरी है, वहाँ पर नाइट स्काई को सेटअप किया गया। पहली बार ऐसा हुआ है, ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। तो लद्दाख की चांगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इम्पॉर्टेंट हो गई है अब आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर डार्क स्काई रिजर्व हो चुका है और यहाँ पर नाइट स्काई सेंचुरी सेटअप हुई है। इसीलिए ये जो चांगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इम्पॉर्टेंट है। लद्दाख की ये सेंचुरी है जहाँ पर नाइट स्काई सेंचुरीज़ को डेवलप किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। तो रिसेंटली में जो भी हमारे मिसलेनियस करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा है मार्कहम सिटी ऑफ कनाडा, जो कि जिसकी एक गली का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ने वर्चुअल स्कूल को लॉन्च किया और भारत में ये ऐसा पहला स्कूल है। यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में भारत ने गरबा को नॉमिनेट किया है। सुपर वासुकी इंडियन रेलवे की लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन बनी। आपको बता दूं, लॉन्गेस्ट में 3.5 किलोमीटर टोटल इसकी लेंथ है। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा को लॉन्च किया। भारत की और 11 रामसर साइट्स को इंक्लूड किया गया। टोटल भारत की अब 75 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन किरण पोलार्ड, जो कि 600 से ज़्यादा मैचेस अब खेल चुके हैं T20 में, ध्यान रखना है, और ये ऐसे पहले प्लेयर बने हैं जो इतने सारे मैचेस खेल पाए। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए पंचामृत योजना को लॉन्च किया है। इंडिया की पहली टीचिंग स्कूल रोबोट जो कि इंडस इंटरनेशनल स्कूल में लॉन्च किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, द फर्स्ट एडिशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथी हेल्ड इन विच सिटी। तो बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे जो एलोपैथी चल रहे हैं, मतलब एलोपैथी मतलब जो आप दवाइयाँ वगैरह खाते हैं वो वाली दवाइयों की बात कर रहा हूँ, जैसे पैरासिटामोल वगैरह। तो जो ये इलाज चल रहे हैं थोड़ा सा बहुत ही हाइक पर चल रहे हैं। हाइक का मतलब लोग इसमें लूप होल ढूंढ चुके हैं, लोग इसको कमाई का माध्यम बना चुके हैं। इसके लिए हमें होम्योपैथी हो गया, हमें जो हमारी यूनानी हो गया, आयुर्वेदा हो गया, उसको प्रमोट करना चाहिए। उसी को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ समिट, जो कि होम्योपैथी से रिलेटेड पहली बार इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। कहाँ पर, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन होम्योपैथी के गौरव के लिए पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर यहाँ पर होगा, ये दुबई में ऑर्गेनाइज हो रहा है। UAE की एक सिटी है दुबई, वहाँ पर होम्योपैथी का जो प्राइड है उसका विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन ऑर्गेनाइज हो रहा है। पहला संस्करण है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, दुबई यहाँ पर आंसर होगा। आपको पता है दुबई जो होम्योपैथी डे है हम 10 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करने से पहले जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इंडिया जो कि होस्ट करने वाला है क्वाड की सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग अगले वीक में। आपको बता दूं क्वाड में 4 देश हैं, इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देशों ने मिलकर क्वाड को डेवलप किया और सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग भारत में ऑर्गेनाइज होगी। साउथ कोरिया ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, लोएस्ट फर्टिलिटी रेट दुनिया में। मतलब इनके यहाँ पर जो बच्चों की प्रोडक्शन होती है काफ़ी ज़्यादा लो है और अपने ही रिकॉर्ड को, पहले भी ये कम थे, अभी भी ये कम और कम में आ चुके हैं। वर्ल्ड की पहली हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन जर्मनी में लॉन्च की गई। एस जयशंकर साहब ने महात्मा गांधी जी का स्टैचू पराग्वे में लॉन्च किया और पराग्वे में ही इन्होंने भारत की पहली एम्बेसी को लॉन्च किया है। स्कॉटलैंड में पहला नेशन ऐसा बना जिसने महिलाओं के पीरियड प्रोडक्ट को सभी महिलाओं के लिए अवेलेबल कर दिए हैं। विलियम रूटो केन्या के अगले प्राइम मिनिस्टर बने। मैक्सिकन प्रेसिडेंट जो कि उन्होंने अनाउंस किया है कि दुनिया में शांति लाने के लिए दुनिया के 3 लीडर यहाँ पर आगे आए, जिसमें नरेंद्र मोदी जी का नाम भी शामिल है। रशिया जो कि ईरान की सैटेलाइट को लॉन्च कर चुका है, खय्यम इसका नाम था। लेंगिया हेनिपा वायरस चाइना में फाउंड हुआ। गुस्टावो पेट्रो लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट बने हैं कोलंबिया के। अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये ई बुक, जिसमें हमने 3000 क्वेश्चंस का कलेक्शन तैयार किया है, इसमें 1000 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के, 1000 क्वेश्चन करंट अफेयर के और 1000 क्वेश्चन साइंस के हैं। आप इसे परचेज़ करना चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको ये आसानी से मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच उत्तर प्रदेश विलेज बिकम्स फर्स्ट विलेज इन स्टेट टू हैव आरओ वाटर इन एवरी हाउस होल्ड। सोच लीजिए, कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर पानी की किल्लत है, लेकिन अब एक ऐसा स्टेट बन चुका है जहां पर ऐसा स्टेट का विलेज बन चुका है जहां पर सभी घरों में आरओ वाटर का कनेक्शन हो चुका है। तो ऐसा उत्तर प्रदेश का कौन सा गांव है? तो आंसर हो जाएगा भरतौली। आप हिंदी इसकी ट्रांसलेट करेंगे ना तो भरतौली है, लेकिन अंग्रेजी में भरतौल लिखा हुआ है। तो जैसे मर्जी हो आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा गांव बना है, इसीलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट। तो आरओ वाला जो वाटर है अब वो हर घर में इसका कनेक्शन हो चुका है। याद रखिएगा, भरतौल या फिर भरतौली हिंदी में अगर आप ट्रांसलेट करते हैं तो भरतौली पहला विलेज उत्तर प्रदेश का बना जो कि आरओ वाटर की सप्लाई अब हर घर में कर चुका है, मतलब कनेक्शन लग चुका है और यहाँ पर होने लग गया है। तो यहाँ पर 7000 लोग रहते हैं जिनको क्लीन वाटर, सेफ वाटर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो रिसेंटली में जो स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, उड़ीसा की गवर्नमेंट ने कालिया स्कीम के अंतर्गत 869 रुपीज़ करोड़ में फार्मर्स को इन्होंने एलोकेट कर दी हैं, जिसमें इनकी 2-2 हज़ार की जो किस्त जाती है पूरे साल में उसको ये एलोकेट कर चुके हैं, अब सभी के खातों में पहुंचेगी। नुआखाई फेस्टिवल उड़ीसा में ऑब्जर्व किया गया, मतलब सेलिब्रेट किया गया। राजस्थान की गवर्नमेंट ने महिला निधि के लिए कुछ पैसा एलोकेट कर दिया, अब महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए सरकार मदद करेगी। सीएम अशोक गहलोत, जिन्होंने रूरल ओलंपिक गेम राजस्थान में ऑर्गेनाइज कराए। कर्नाटका की गवर्नमेंट और ईसा फाउंडेशन ने एमओयू साइन किया है जिससे कि एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा सके। छत्तीसगढ़, जिसने 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क अपने स्टेट में डेवलप किए। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, जिसने इंडिया का पहला एजुकेशन टाउनशिप को सेटअप किया। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा, जिन्होंने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। गोवा पहला स्टेट ऐसा बना है जो कि हर घर जल सर्टिफाई हो चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी इज़ ऑब्जर्व्ड। तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा ये 5 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। मदर टेरेसा जी का इस दिन डेथ एनिवर्सरी है, उसी दिन को हम इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी डे के रूप में ऑब्जर्व
करते हैं। तो याद रखिएगा, डेथ एनिवर्सरी 5 सितंबर को पड़ती है, उसी दिन को हम चैरिटी डे के रूप में, इंटरनेशनल चैरिटी डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। बात की जाए मदर टेरेसा की, तो भारत में इनको जो भारत रत्न मिला, दुनिया में इनको सबसे बड़ा पुरस्कार जो नोबेल प्राइज़ है वो मिला। तो नोबेल प्राइज़ इनको मिला था 1979 में और भारत रत्न इनको मिला 1980 में। दोनों अवार्ड याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो रिसेंटली में जो इस मंथ के इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे नेशनल न्यूट्रिशन वीक हम ऑब्जर्व करते हैं 1 to 7 सितंबर। वर्ल्ड कोकोनट डे हम 2 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। 5th राष्ट्रीय पोषण माह हम 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक ऑब्जर्व करते हैं। नेशनल टीचर्स डे हम 5 सितंबर को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का इस दिन जन्मदिन पड़ता है, उस दिन के उपलक्ष्य में ऑब्जर्व करते हैं। और इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी हम 5 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो आंसर यहाँ पर होगा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी में चेयरमैन बनाए गए हैं कौन? तो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन? जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को बनाया गया है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में नालसा भी कहते हैं, तो अगर आपके उसमें नालसा लिख कर आ जाए तो आप इसको ही आंसर लगाएंगे। इनकी अपॉइंटमेंट हमारे 15वें नंबर की जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा की गई, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंडिया टू इमर्ज एज 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बाय विच ईयर। तो ये SBI के द्वारा प्रिडिक्ट किया गया है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो दुनिया की 3rd लार्जेस्ट बन जाएगी। मतलब जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी। पहले पर होगा US, दूसरे पर चाइना और तीसरे पर भारत का नंबर आएगा। और ये जो ईयर डिसाइड मतलब प्रिडिक्ट किया गया है, ये 2029 को ऑब्जर्व किया गया SBI के द्वारा। तो याद रखिएगा, 2019 को ऑब्जर्व किया गया कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट है, ध्यान रखेंगे। जर्मनी को जो कि 4थे नंबर पर है 2027 में पीछे कर देगा, और जापान जो कि दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है उसको 2029 में पीछे कर देगा। तो ऐसा प्रिडिक्ट किया जाता है। भारत तो खैर 2022 तक ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला था, लेकिन नहीं हुआ सपना पूरा। कोई बात नहीं, आगे का सपना देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्लैश्ड एज ₹3500 करोड़ फाइन ऑन विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर वायलेशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आपको पता है NGT, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इसको 2010 में फॉर्म किया गया था। आदर्श कुमार जी इसके इस समय पर हेड हैं। इन्होंने कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने के लिए किस राज्य सरकार पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आपको बता दूं, ये जुर्माना लगा है वेस्ट बंगाल में। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। हम पूरे स्टेट की इस बार चर्चा करने वाले हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वेस्ट बंगाल पर 3500 करोड़ का कंपनसेशन लगाया है, क्योंकि उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड और लिक्विड का जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो सही से नहीं किया। इसके लिए याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल की यहाँ पर बात कर ले, काफ़ी दिन हो गए वेस्ट बंगाल के बारे में पढ़े हुए। तो वेस्ट बंगाल को इस्टेब्लिश किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल इसकी कोलकाता है, डिस्ट्रिक्ट इसके 23 हैं। गवर्नर जगदीप धनखड़ नहीं है, अब तो जगदीप धनखड़ की जगह पर कौन बन गए हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वो ऑलरेडी किसी और स्टेट के भी गवर्नर हैं और साथ साथ उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है इनका भी, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन है। चीफ मिनिस्टर, क्योंकि ये बन गए हैं वाइस प्रेसिडेंट। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहाँ की असेंबली में
294 सीट्स, लोकसभा में 42 सीट और राज्यसभा में 16 सीट यहाँ से आती हैं। हाई कोर्ट इनका कलकत्ता हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि अंडमान निकोबार के केसेस को भी हैंडल करता है। नेशनल पार्क की बात करें तो बक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, जलदपारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। वेस्ट बंगाल की इंटरनल बाउंड्री की बात करें तो असम के साथ, सिक्किम, बिहार और झारखंड उड़ीसा के साथ लगती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हुज गेट्स चार्ज ऑफ संसद टीवी, संसद टीवी का प्रभार किसने संभाला? तो आपको बता दूं ये इस समय पर सेक्रेटरी हैं। आपको इनका नाम याद रखना है, इनका नाम है क्या? उत्पल कुमार सिंह। कौन? उत्पल कुमार सिंह। ए बी दोनों में ऑप्शन में हो चुका है, तो याद रखिएगा यहाँ पर ए और बी दोनों आंसर सही होगा। उत्पल कुमार सिंह जो कि संसद टीवी में अब चार्ज संभालने वाले हैं, एडिशनल चार्ज संभालेंगे। आपको बता दूं रवि कपूर जी अब ड्यूटी से रिलीव हो चुके हैं सीईओ के पद से, तो अब ये सीईओ का पद संभालेंगे उत्पल कुमार सिंह, जो कि राज्यसभा और लोकसभा जॉइंटली डिसाइड किया गया है। और आपको बता दूं ये करंटली सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा हैं। याद रखिएगा लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द वेन्यू ऑफ 30th साउथर्न जोनल काउंसिल मीटिंग हेल्ड रिसेंटली? तो हाल ही में आयोजित 30वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक का स्थल कौन सा था? तो आंसर यहाँ पर होगा ये त्रिवंतनापुरम था, जिसको लीड किया है किसके द्वारा? हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा, जो कि 30 नंबर की साउथर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग थी, जो त्रिवंतनापुरम केरल की कैपिटल वहाँ पर ऑर्गेनाइज कराई गई। इसमें अलग अलग इश्यूज़ को सुना गया, जैसे जो डिस्प्यूट्स हैं सेंट्रल और स्टेट के, उनके बारे में सुना गया, क्या बेहतर किया जा सकता है उसके बारे में सुना गया, क्या आगे बेहतर अलग अलग प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया जा सकता है, उन सभी के ऊपर जितनी चर्चाएँ की जा सकती थी वो यहाँ पर की गई हैं। आज के क्विज़ की बात करें तो विच फॉर्मर गोलकीपर इलेक्टेड एज न्यू AIFF चीफ? तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में कौन गोलकीपर, कौन से ऐसे गोलकीपर हैं जो कि अब नए चीफ इलेक्ट किए गए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।